आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड द शेप ऑफ पैराबोला। यानी एक ब्रिज है, उसकी जो केबल है वो पैराबोला की फॉर्म में सस्पेंड हुई हुई है। ठीक है, बिटवीन टू टावर्स, दो टावर्स के बीच में ए बी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है डेट आर 100 मीटर अपार्ट, यानी 100 मीटर का दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई है, एंड 30 मीटर हाई, यानी यहाँ से यहाँ तक कि 30 मीटर हाई। ठीक है, फिर अगली चीज़ हमें क्या दी हुई है, फ्रॉम द रोडवे इफ़ द केबल इज एट द हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द रोडवे, यानी जो केबल है वो 5 मीटर ऊपर है रोड से, यानी रोडवे से। ठीक है, दोनों टावर 30 मीटर के हैं, उससे एक फॉर्म पैराबोला फॉर्म हो रहा है। ठीक है, दोनों टावर के बीच में क्या कहते हैं, डिस्टेंस 100 मीटर है, और ये पैराबोला जो है वो 5 मीटर ऊपर है रोडवे से। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पहली चीज़, एंड देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हाई सस्पेंडेड केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। सवाल को पहले समझ लेते हैं। तो हमारे पास टावर्स गिवन है 30 मीटर के, दोनों 100 मीटर दूर है। पहली चीज़, दोनों से एक पैराबोला फॉर्म हो रहा है, जो कि मेन केबल से फॉर्म हो रहा है, एक पैराबोला जो कि 5 मीटर अबव है रोड से। ठीक है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 25, और यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 25, यहाँ से यहाँ तक 5। पहली चीज़ क्लियर हो गई, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं। अब हमने ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हमें बोला हुआ है द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर हायर सस्पेंडेड केबल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज, यानी एक पॉइंट है केबल का जहाँ से रोड का डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है, अब वो उस जगह से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा, यानी सेंटर ऑफ ब्रिज जो है ये लाइन, ये जो है सेंटर ऑफ ब्रिज है, और यहाँ पर है हमारा 10 मीटर ऊपर पैराबोला। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले पार्ट की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर हमें सिंपली क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, हमें दिया हुआ है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए एंड बी इज 100 मीटर, ठीक है, अपार्ट, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 100 मीटर है। हाइट जो है दोनों टावर्स की वो 30 मीटर है। ठीक है, हमें पूछा हुआ है, अब दो चीज़ें पूछी हुई है, एक पूछा हुआ है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और दूसरा बोला हुआ है डिस्टेंस x। ठीक है, जबकि y हमें दिया हुआ है कि वो 10 है। ये मैं आपको आगे आके समझाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें और इसको हम एक्सिस बोलें, तो वर्टेक्स हमारी 0,5 है, यानी h, k। ठीक है, वर्टेक्स क्या है हमारी h, k, यानी वर्टेक्स हमारे पास क्या गिवन है 0,5 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसे इस हिसाब से बनाया है, ड्रॉ हमने एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर किया है। ठीक है, ये अलोंग वाई एक्सिस है और थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर, सॉरी x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। एच के की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अगर हम देखें तो a और b को अगर हम दो पॉइंट्स कंसिडर करें, तो इस पॉइंट का ये पॉइंट 50-30 होगा, ये माइनस 50-30 होगा। वजह यह है कि दरमियान का डिस्टेंस 100 है और ये 30 मीटर हाइट पे है, यानी y इसका 30 मीटर है, जो हमने निकाल लिया, और x इसका 50 है, क्योंकि मिड से अगर हम देखें ये 50 होगा, ये माइनस 50 होगा, तब ये दोनों का डिस्टेंस 100 होगा। ठीक है, तो हम पॉइंट पुट करते हैं 50,30 इन 1, इसे हम पुट कर देंगे, तो x की जगह 50 और y की जगह 30, तो 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, y की जगह 30। ठीक है, 50 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 2500 इक्वल्स टू 4a, 30 माइनस 5 25। ठीक है, 4a इक्वल्स टू 2500.25
4a हमारे पास आ जाएगा 1000, 4a आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, ये हमारे पास 4a की वैल्यू आ गई। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग 4a इन 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 y माइनस 5, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? दूसरा पार्ट हमें बोला हुआ है कि जब हमारे पास y जो है 10 होगा, यानी जब वो मेन केबल का वो पार्ट जिसका डिस्टेंस रोड से 10 मीटर अबव होगा, तो वहाँ हमारे पास एक्स एक्सेस क्या होगी। ठीक है, ये आसान सवाल है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के अंदर हम पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, y की जगह आ जाएगा 10 और माइनस 5। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 10 माइनस 5 होगा हमारे पास 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 500, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 500। 500 का अगर हम रूट लें तो आएगा हमारे पास 10√5 मीटर। अब हमने नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता। ये हो जाएगा पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है? द मेन केबल ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज इज इन द शेप ऑफ पैराबोला। लास्ट क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, पैराबोला की शेप में है। ठीक है, द टावर्स आर 600 फीट अपार्ट एंड 60 फीट हाई। इसके अंदर हमें बोला हुआ है कि डिस्टेंस जो है दोनों टावर्स के बीच में वो 600 फीट है और दोनों टावर्स के जो हमारे पास वो गिवन है, दोनों टावर्स की जो हाइट है वो है 60। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है एक और चीज़ कि इफ़ द केबल टचेस एट द रोडवे एट द मिडवे बिटवीन द टावर्स। पैराबोला का जो सेंटर है यानी ब्रिज का जो सेंटर है वो रोडवे को टच कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ हाइट ऑफ द सस्पेंडेड केबल। ठीक है, अभी हमें बोला हुआ है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सस्पेंडेड केबल 150 फीट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज। इसके अंदर हमें बोला है कि दो टावर्स हैं 60 फीट के, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 600 फीट है। ठीक है, एक पैराबोलिक ब्रिज फॉर्म हो रहा है जिसका सेंटर रोडवे से टच होता है। ठीक है, अब बोला हुआ है ब्रिज से 150 फीट दूर कितनी हाइट होगी ब्रिज की। ठीक है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक 150 है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी ये पूछा हुआ है। तो ये पॉइंट अगर हम ए लें तो ये पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 300,60 और ये होगी -300,60। ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। हमने इसे बनाया है ऑरिजिन पे। ठीक है, हाइट हमें दी, हम यहाँ पे कर लेते हैं हाइट ऑफ ब्रिज क्या होगी, जो हाइट ऑफ टावर्स होगी यानी 60 फीट। ठीक है, फिर अगली चीज़ क्या, डिस्टेंस बिटवीन ब्रिज, यानी डिस्टेंस कितना होगा दोनों टावर्स का। डिस्टेंस बिटवीन टावर्स जो है वो हमारे पास है 600 फीट। ठीक है, हाइट ऑफ सस्पेंशन केबल, अभी हमें निकालना क्या है, हाइट निकालनी है जिसे हम दे देते हैं y का नाम। ठीक है, हाइट निकालनी है कब, जब 150 फीट डिस्टेंस हो सेंटर से। सवाल बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 7 किया उसी तरह से होगा। वर्टेक्स ऑरिजिन पे है और ये अलॉन्ग वाई एक्सेस है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, जिसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स है उसके अंदर हम कोई भी पॉइंट इसमें जैसे हम 300 और 60 पुट कर देते हैं। पुटिंग a 300,60 इन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 स्क्वायर इक्वल्स टू 4a और y की जगह आ जाएगा हमारे पास 60। 300 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 90,000। ठीक है, इक्वल्स टू और 6 4 हो जाएगा हमारे पास 24।
ठीक है, 240A। तो ए हमारे पास क्या आएगा, ए हो जाएगा 9000/240। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी तकरीबन अगर हम यहाँ से ए हमें नहीं चाहिए, हमें 4A चाहिए, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ खाली 60 या हम रहने देते हैं 4A मल्टीप्लाई बाय 60 या 4A इक्वल्स टू यहाँ पे खाली 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1500। 4A की वैल्यू 1500 आएगी हमारे पास, जिसे हम पुट करके इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग 4A in 1, तो x² इक्वल्स टू 1500y, ये आ गए हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हमारे पास गिवन है x जो है वो 150 है, तो y क्या होगा। ठीक है, x जो है 150 है तो y क्या होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो 150 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1500y। ठीक है, इसे हम लिखते हैं 150 का स्क्वायर अपॉन 1500 इक्वल्स टू y। डायरेक्ट अगर हम कैलकुलेटर में रखें तो आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 15 मीटर, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। जिसको जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।